नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे हम हमेशा रेड फ्लैग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि रेड फ्लैग्स आपको बताते हैं कि कंपनी में इस समय क्या चल रहा है। और रेड फ्लैग बनते किससे? रेड फ्लैग जो कंपनी के आइटम्स होते हैं, यानी कि उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनके जो भी नंबर्स है, रेशियोज, सब आपको यही बताते हैं कि कंपनी में इस समय चल क्या रहा है। क्या कंपनी इस समय ग्रोथ फेज में है या फिर स्टैग्नेंट फेज में? ये सब कुछ आपको नंबर्स बताते हैं। बस बात ये है कि आपको समझना है कि नंबर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि नंबर्स कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। जो चीज़ कंपनी में चल रही होगी ना, वही वो आपके आंखों के सामने लेकर आएंगे। देखिए, कंपनी कितनी भी अच्छी हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है। जब भी आप रिसर्च करें तो हर एक चीज़ को, हर एक आइटम को डिटेल में एनालाइज करें। किसी भी चीज़ को ऐसे छोड़ मत दीजिए, उसको देखो, स्टडी करो, फिर आगे बढ़ें। आज हम आपके लिए एक ऐसे स्टॉक लेकर आए हैं। बहुत से लोगों को उसके बारे में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ पता है, लेकिन हम अभी आपको उसके बारे में कुछ नेगेटिव चीज़ बताएंगे। पॉजिटिव आपको पता है और जो रेड फ्लैग हमें दिख रहा है वो हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो आज जिस हम कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो कंपनी है यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टी। अब बहुत से लोग कैसे इसके अंदर इन्वेस्टेड होंगे, बहुत पुरानी कंपनी है ये, तो बहुत से लोगों को ये कंपनी अच्छी लगती है। देखो, अच्छी लगनी बात अलग है और कंपनी का अच्छा होना, ये दोनों बात अलग होती है। अगर ये कंपनी के बारे में अगर आप इस स्टॉक पे पहले तो इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो सब कुछ एनालाइज करिए, हर एक चीज़ को एनालाइज करिए, इसको इसके पीयर कंपनी से जाके कंपेयर करिए। क्या जिस तरह ये परफॉर्म कर रहा है, क्या इसके पीयर कंपनी भी उसी तरह यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा रही है क्या? ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम गोदरेज कंपनी के बारे में बात करें, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कंपनी का इस समय बिजनेस मॉडल क्या है, क्योंकि पता होना चाहिए ना आप कहाँ किस बिजनेस मॉडल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो कंपनी है, आप इसके नाम से समझ गए होंगे क्या करती है। गोदरेज प्रॉपर्टीज ये क्या करती है बेसिकली? यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसके वेबसाइट पे आके, तो बेसिकली रियल स्टेट डेवलपमेंट कंपनी है और गोदरेज ग्रुप का एक रियल स्टेट आर्म है। ये कंपनी मेनली रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स बनाती है, प्लॉटेड डेवलपमेंट्स करती है, कमर्शियल ऑफिस प्रोजेक्ट डेवलप करती है, लार्ज टाउनशिप प्रोजेक्ट डेवलप करती है। इसका जो मेजर फोकस है मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, बेंगलोर और पुणे जैसे बड़े रियल स्टेट मार्केट पर है। अब आप समझिए इनका, देखो, सबसे पहले आप ये समझिए बिजनेस क्या है और दूसरी बात इनका फोकस क्या है। बिजनेस चालू क्या है, लेकिन इनका फोकस क्या है, वो भी चीज़ आपको अब यहाँ पे पता चल गया है। अगर इसका हम समझे, आप अगर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि गोदरेज प्रॉपर्टी हर प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन खरीद कर खुद ही पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करता है। कंपनी ब्रॉडली 3 तरीके से अपने प्रोजेक्ट करती है। जैसे कि पहले एक आउटराइट लैंड परचेज, मतलब कंपनी खुद लैंड खरीदती है। फॉर एग्जाम्पल, लैंड 500 करोड़ में खरीदी, फिर प्रोजेक्ट डेवलप किया, फ्लैट्स 1500 करोड़ में सेल कर दिया। अब इससे क्या है, इस मॉडल में पोटेंशियल प्रॉफिट हाई हो सकता है, लेकिन कैपिटल रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे हाई है। अब यहाँ पे तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि सब आपने अपनी चीज़ें लगाई हैं और अपने हिसाब से पैसा आप यहाँ पे लोगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो पैसे भी तो आप खुद ही लगा रहे हो, ये भी बात समझिए ना, कि पैसे भी तो आप यहाँ पे खुद ही लगा रहे हो। तो इससे क्या होगा, ये यहाँ पे हाई कैपिटल इंटेंसिव बन जाएगा, यहाँ पे आपको खुद बहुत सारे पैसे लगाने होंगे। अगर हम दूसरी बात समझे यहाँ पे कंपनी में, तो दूसरा है इनका जॉइंट वेंचर, यानी जॉइंट डेवलपमेंट। ये जीपीएल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल है। मान लो किसी लैंड ओनर के पास 1000 करोड़ की लैंड है ओनर के पास, लेकिन उसके पास प्रोजेक्ट डेवलप करने की कैपेबिलिटी नहीं है। अब गोदरेज प्रॉपर्टीज बोलती है आप लैंड दो, हम डेवलपमेंट, ब्रांडिंग और सेल्स और एग्जीक्यूशन संभालते हैं। फिर प्रोजेक्ट से होने वाले इकोनॉमिक्स को लैंड ओनर और डेवलपर के बीच में शेयर किया जाता है। इसका क्या फ़ायदा होगा इस कंपनी को? अब इसका फायदा इनको क्या होने वाला है इससे? अब जीपीएल को लैंड खरीदने के लिए ह्यूज कैपिटल यहाँ पे अपफ्रंट नहीं लगाना पड़ेगा। लेस कैपिटल, मोर प्रोजेक्ट, बेटर कैपिटल इफिशिएंसी यहाँ पे हो सकती है। अब ये इनका 2 टाइप का बिजनेस हो गया, 2 सेगमेंट हो गया। तीसरा सेगमेंट क्या है कंपनी का? डेवलपमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है, कंपनी इसेंशियली डेवलपर मैनेजर के रोल में काम करती है। लैंड किसी और का हो सकता है और गोदरेज प्रॉपर्टीज प्रोजेक्ट प्लानिंग, डेवलपमेंट, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सेल्स, एग्जीक्यूशंस मैनेज करती है। इस मॉडल में भी कंपनी रिलेटिवली अगर आप देखें तो जो असेट लाइट मैनर में ग्रो कर सकती है।
कि 3 सेगमेंट है जिसमें बिजनेस ये इनका बिजनेस चलता है, ये ऐसे ही काम करते हैं। ये चीज़ें तो आपको अच्छे से समझ में आ गई, कंपनी कर क्या रही है और किस तरह कर रही है, ये दोनों चीज़ आपको समझ में आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे इनके मार्केट कैपिटल को। तो कंपनी का मार्केट कैपिटल यहाँ पे 63,510 करोड़ का है, मतलब मार्केट कैपिटल छोटा नहीं है, कंपनी बहुत बड़ी है। अब गोदरेज कंपनी के बारे में कौन नहीं जानता, ऐसा तो कोई है ही नहीं जिसको गोदरेज कंपनी के बारे में पता नहीं है। ऐसे कुछ कुछ कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स हम डेली यूज़ करते हैं, वो हमारे डेली लाइफ रूटीन में वो ऐड हो चुके हैं। इन्होंने अपनी एक ऐसी पोजीशन, एक ऐसा अपना जगह बना लिया है इंडियन मार्केट में कि लोग ऐसे प्रोडक्ट रोज़ यूज़ कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें, अगर आप इनके रेशियोज़ को देखोगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो ये काफ़ी कम है, 7%, 8%, ये बहुत ज़्यादा कम है। ये बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है यहाँ पे, इनको बहुत ज़्यादा कम रिटर्न मिल रहा है यहाँ पे। और अगर यहाँ पे इनके अर्निंग पर शेयर को देखोगे तो 53 है और स्टॉक का पी यहाँ पे 39 है। तो आप ये रेशियो देख के क्या आप अनुमान लगा रहे हो? लोग क्या बोलेंगे, कंपनी का अर्निंग ज़्यादा लग रहा है लेकिन अभी मार्केट इसको रिवॉर्ड नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, 2 तो नहीं, एक पॉसिबिलिटी क्या है आप जानते हो? कंपनी की अर्निंग्स नहीं बढ़ रही है और प्राइस बढ़ रही है या तो उसी पे रुकी हुई है, ये चीज़ है। ऊपर का जो है जैसे कि स्टॉक पी, प्राइस ऊपर का ये बढ़ रहा है वो है, लेकिन ये तो गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। तो क्या होता है, ये जो पी है ये यहाँ पे आपको ऐसे दिख सकता है, जो स्टॉक पी है, प्राइस भी गिर रहा है, अर्निंग भी गिर रहा है, जिसकी वजह से ये और गिरता जा रहा है। अगर यहीं पे ये बस गिरता और ये बढ़ता तो स्टॉक भी आपको बढ़ते हुए दिखता तुरंत, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी गिर रहा है और ये भी गिर रहा होगा, या तो स्टैग्नेंट होगा। वो चीज़ हमें नीचे जाके पता चलेगी यहाँ पे है क्या, जिसकी वजह से पी यहाँ पे गिरा हुआ है। अब यहाँ पे आते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, आपको दिख रहा है कंपनी की क्या है। कंपनी की सेल्स पे नज़र डालिए पहले। 2015 में 1843 करोड़ का इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया था अपने कोर बिजनेस से, जो कि हमने इनकी कोर बिजनेस के बारे में बात की हुई है। अब यहाँ पे आपको क्या देखने मिल रहा है, यहाँ पे 12 साल हो गए, 11-12 साल हो गए। 2026 में कंपनी का कोर बिजनेस जो है जितना वो वहाँ से कमा रहे हैं मात्र 5131 करोड़, मतलब इतना बड़ा टाइम पीरियड है और कंपनी का जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। अब अगर आप बोलेंगे 2021 में ऐसा क्या है, 2022 में बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, ये एक्सेप्शनल है। क्योंकि क्या कहते हैं, इस समय कोविड का टाइम था जिसके से हर एक बिजनेस वहाँ पे इफेक्टेड हुआ था, मात्र एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर को छोड़ के। और वो ये 2 सेक्टर को छोड़ के हर एक सेक्टर बहुत बुरी तरह से यहाँ पे इफेक्ट हो गए थे। तो आप बोल सकते हैं ठीक है, ये 2 साल हम इसको हटा देंगे, अवॉइड कर देंगे, इसको एक्सेप्शनल मान लेंगे। लेकिन ये तो हम क्या बोले, अब यहाँ पे इतना बड़ा पीरियड है और आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम है और धीरे धीरे आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो धीरे धीरे नेगेटिव में आ गया, यानी कि लॉस में। कंपनी जितना सेल कर रही है उससे ज़्यादा उसको खर्च लग जा रहे हैं और यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होना चाहिए था वो नेगेटिव हो गया है, लॉस में आ गया। कंपनी अपने कोर बिजनेस से यहाँ पे कुछ कमा नहीं पा रही है। और अगर आप देखेंगे तो इनके इबिडा मार्जिन्स भी भारी यहाँ नेगेटिव में आ चुके हैं। यहाँ देख रहे हो -9 में है, -9 में है ये। मतलब ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी डिस्टर्ब करने वाली है कि इनका जो कोर बिजनेस वो इस तरह कैसे परफॉर्म कर सकता है कंपनी का। अब देखो इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, आपको पता है। अब इसके पीयर कंपनी में जाइए, जैसे कि डीएलएफ हो गया और दूसरा क्या है लोधा ले लीजिए, ये 2 कंपनी को लेते ऊपर है, 2 कंपनी को देखते हैं, दोनों कंपनी में क्या चल रहा है। ये डीएलएफ है, चलिए इसके ऑपरेटिंग एंड लॉस प्रॉफिट वाले स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हो आप, इनका बिजनेस स्टैग्नेंट लग रहा है, इनका बिजनेस भी स्टैग्नेंट लग रहा है ना, रेवेन्यू इतना नहीं जनरेट कर पा रहे। लेकिन क्या ये लॉस में है, ये देखो आप, क्या ये लॉस में है, क्या इनके मार्जिन्स लॉस में है। एक टाइम को देखोगे तो इनके मार्जिन्स भी धीरे धीरे गिरे हुए हमको दिख रहे हैं, लेकिन क्या इनके मार्जिन्स नेगेटिव हैं? नहीं, इनके मार्जिन्स नेगेटिव नहीं है। अगर आप लोधा के देखेंगे, लोधा के भी देख लेते हैं, लोधा में क्या दिख रहा है, लोधा तो ग्रो कर रहा है, लोधा था अभी देखो यहाँ पे वो ग्रो कर रहा है धीरे धीरे। अगर हम इस रेंज से देखें, यहाँ से अगर आप देखोगे यहाँ से, तो यहाँ पे एक बार ये 12,000 करोड़ तक गया था, लेकिन वापस ये 2 साल तो आप जानते हैं क्या था हुआ था, जिसके वजह से जो रियल स्टेट बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो गया था। अब यहाँ पे देखो इसने ग्रोथ किया हुआ है
और इसकी इबिटा मार्जिन भी ग्रो कर रहे हैं, ये लॉस नहीं बुक कर रहा है, ये प्रॉफिट में ही ये कंपनी। तो आप बताओ, जब इसके पीयर कंपनी इस तरह परफॉर्म कर सकते तो ये क्यों नहीं। और ये काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, आज से नहीं, ये काफ़ी टाइम से 2021 से अगर आप देखोगे तो इनकी वही कंडीशन रही, ये प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, ये कंटिन्यू लॉस कर रहे हैं। और यहाँ पे लोग क्या करते हैं, बॉटम लाइन देखते हैं बस, बॉटम लाइन पॉजिटिव में। आपको ये तो देखना होगा पैसा कहाँ से आ रहा है, सिर्फ ये नहीं देखना है कि बॉटम लाइन पॉजिटिव है तो कंपनी ही पूरी प्रॉफिट चल रही है। ये तो देखिए ये पैसा कहाँ से आ रहा है, नीचे देख रहे हो कितना शॉकिंग है। ये एक मैनिपुलेट किया जाता है, जो नॉविस रिटेलर होते हैं वो ऐसी चीज़ों से तुरंत वो मैनिपुलेट हो जाते हैं, क्योंकि जैसे न्यूज़ आता है कि कंपनी ने इस साल पिछले साल से ज़्यादा अपना बॉटम लाइन पॉजिटिव दिखाया है, नेट प्रॉफिट ज़्यादा है और डिविडेंड दे रही है, तो क्या होता है एक नॉविस रिटेलर के लिए बहुत बड़ी बात होती है, फट से वो कूद जाते हैं ऐसे स्टॉक्स को खरीदने के लिए। उन्हें ऐसे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। अगर आप देखें तो ये पैसा इनके अदर इनकम से आ रहा है, कुछ चीज़ बढ़े या ना बढ़े, कंपनी के अदर इनकम काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। ये अदर इनकम ही है जिसने नीचे का पूरा माहौल संभाला हुआ है। अगर आप ये अदर इनकम को हटा दोगे ना तो ये कंपनी का जो बॉटम लाइन है उसकी पूरी पिक्चर बदल जाएगी, ये लॉस में आ जाएगी ना, अच्छा खासा लॉस देखने को मिलेगा आपको। जो आप देख रहे हो 700 करोड़, 1300 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़ का इनका अदर इनकम है। बस इनके कोर बिजनेस से तो पैसा नहीं आ रहा है, इनके पैसे आ रहे अदर इनकम से, जिसकी वजह से बॉटम लाइन आपको यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है। तो इन चीज़ों को आपको यहाँ बिल्कुल यहाँ पे इग्नोर नहीं करना है, सारी चीज़ों को आपको स्टडी करनी है, समझना है कि पैसा आ तो आ कहाँ से, अगर कंपनी मुनाफा कमा रही है तो कहाँ से कमा रही है। अगर हम इसके बैलेंस शीट में चल के देखेंगे, कंपनी के बैलेंस शीट को भी देखेंगे कि यहाँ पे चल क्या रहा है इनके बैलेंस शीट में। अगर आप देखो यहाँ पे, अगर ये ट्रेड रिसीवेबल को देखो, यहाँ नहीं, इन्वेंटरीज को देखिए, इन्वेंटरीज में क्या हो रहा है, अचानक से इनकी इन्वेंटरी बढ़ गई है कंपनी की। मतलब क्या हो रहा है, क्या इनके जो फ्लैट्स है वो नहीं बिक रहे हैं, यहाँ पे क्या हो क्या रहा है कि अचानक से इनका जो, मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये क्या कर रहे हैं, रियल स्टेट में ये बिल्डिंग्स बना रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये जो ये बिल्डिंग बना के खड़ा कर दे रहे हैं, इनके लिए तो वही इन्वेंटरी ना, बिल्डिंग वो फ्लैट्स वही तो इनकी इन्वेंटरी है। तो क्या वो चीज़ बिक नहीं रही है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। 57,000 करोड़ यहाँ पे फंसा हुआ है, 57,000 करोड़ छोटा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है, ये अमाउंट यहाँ पे फंसा हुआ है बहुत बुरी तरह से। अगर हम इन सारे को देखें, यहाँ पे देखिए इनके भी देख लेते हैं। अगर हम लोधा का देखें, लोधा का कितना है, लोधा का 40 करोड़ का है, लेकिन अगर हम इसके यहाँ पे ये देखें 16 करोड़ का यहाँ पे इनका रेवेन्यू, जिसका 40,000 है। अब देखो इनका, देखो कितना है, इनका तो है ही 5,000 करोड़ का, यहाँ पे सिर्फ सेल्स ही कर रहे हैं, और जिसमें से अभी भी 57,000 करोड़ फंसा हुआ है कंपनी का, मतलब अभी इतना माल बिका नहीं है। अगर ये बिक जाता है तो पिक्चर कुछ और अलग होगी, अगर इनकी इन्वेंटरी आराम से कम हो जाएगी। अब पहले अगर इतनी थी तो ये टेंशन वाली बात नहीं थी, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा इन्वेंटरी हो गई ना इनकी, ये तो हमें पता करना होगा कि क्या हो रहा है ये सब कंपनी में। अब कैश फ्लोज को देखो, कंपनी के कैश फ्लो नेगेटिव में, ये अभी अपने पॉकेट से भर के बिजनेस कर रहे हैं, अभी ये अपने पॉकेट से भर के बिजनेस कर रहे हैं, अभी तक इन्होंने कैश जनरेट नहीं किया है। एक बहुत बड़ा ये चिंताजनक बात है कि कंपनी ने मैनेजमेंट सक्षम नहीं है क्या अपने पैसों को जो उन्होंने डाला है उसको कैश में कन्वर्ट कर सके। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर आप लोधा कंपनी के कैश फ्लोज को देखो, वो तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको पॉजिटिव में ही दिखेंगे, जो ये गोदरेज प्रॉपर्टीज के कंपेयर में, ये तो साफ दिख रहा है ना, इनके कंपेयर में तो ये नेगेटिव है। अगर हम डीएलएफ के कैश फ्लो को देखें तो वो भी यहाँ पे पॉजिटिव में दिख रहा है, वो भी कैश जनरेट कर रहा है, क्योंकि अब जब बिजनेस करते तो कैश जनरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पे ये कंपनी अक्सर लॉस में है, अक्सर बहुत ज़्यादा टाइम इन्होंने यहाँ पे नेगेटिव दिखाया, यानी ये अपने पॉकेट से भर के यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बात है। इन सारी चीज़ों को आपको ना यहाँ पे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें आपको समझनी है कि हमें इधर इन चीज़ों को इग्नोर ना करके इन सारी चीज़ों को और डीपली एनालाइज करना चाहिए। अगर आप देखोगे तो नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर यहाँ पे अच्छे खासे 1,89,000 है, पब्लिक के पास 14% की होल्डिंग है और प्रमोटर्स के पास 51% की होल्डिंग है। एफआईज के पास यहाँ पे इस समय 25% की होल्डिंग है।
उन्होंने यहाँ से घटाना स्टार्ट किया। अगर आप ध्यान देंगे तो 2024 के दिसंबर से उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पे अपनी होल्डिंग कम की है, बहुत ही धीरे धीरे की है कि लोगों को समझ ना आए कब और कैसे यहाँ पे होल्डिंग कम हो रही है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ना अभी इस क्वार्टर का यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट आएगा, आपको इसको पढ़ना है कि मैनेजमेंट क्या बोल रहे हैं। अगर आप क्वार्टर में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ भी नेगेटिव है, जून का भी क्वार्टर देखोगे तो ये भी नेगेटिव है। ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें नेगेटिव देखने को मिल रही है, तो लॉस है। ये अपने जो इनका कोर बिजनेस है उससे ये प्रॉफिट अभी नहीं कमा पा रहे हैं। ये देखिए हर चीज़ आपको नेगेटिव दिखेगी, बस इनका जो अदर इनकम है उसकी वजह से, अदर इनकम की वजह से उनका जो बॉटम लाइन है वो पॉजिटिव आ रहा है। अब आपको देखना है कि यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, जो मैनेजमेंट है एनालिस्ट को क्या बता रहा है और वो अपनी ग्रोथ के बारे में क्या बता रहे हैं, मतलब कि आगे का वो नंबर दे रहे हैं क्या, वो उनको क्या लगता है उनके बिजनेस के बारे में, वो कितने % से ग्रो करेंगे, उनका लॉस कब कवर होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कॉन कॉल में आपको पता चल जाएगी। तो जैसे ये चीज़ें यहाँ पे मौजूद हो जाएगी आप तुरंत रीड करिए और कमेंट में ज़रूर बताना कि इसमें क्या मैनेजमेंट ने एनालिस्ट से क्या बात की है। और क्रेडिट रेटिंग जाके रीड करिए, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़िए और बिजनेस को और डीपली समझ जाएंगे आप। और यहाँ पे कंपनी जो भी अनाउंसमेंट करती है उन चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करिए। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हर एक चीज़ को आप पढ़ें, किसी भी चीज़ को आप ऐसे मत छोड़ो, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी। जब तक आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी तब तक आप ऐसी अनाप शनाप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए यहीं रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें।